children prepared by a dance performance. Manjula, Tarannum, Tamanna, Anshu, Jyoti, Anu, Gulfana, Shabnam, Amati from Ashtavakra School on Rangilo Maro Dholna. Please give them a huge round of applause. And this performance is prepared by HI Department first year. रंगीलो मारो ढोलना, प्यार के गीत जरा सुन ले। आरा आयो रे मारो ढोलना। Now I would request Dr. Mini Mehta, HOD from Palliative Care, Rajiv Gandhi Cancer Institute, to please come on the stage and share her views on this day. मेरा नाम डॉक्टर मिनी मेहता है और मैं पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ और मेरा काम रहता है होलिस्टिक केयर देने का, मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल। जब भी किसी पेशेंट को हम माइंड, बॉडी एंड सोल के लेवल पर ट्रीट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। और आज आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स of this Ashtavakra school for their wonderful contribution, क्योंकि आज जो हमने यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस देखी वो सिर्फ नतीजा था इन सब टीचर्स का प्यार, विश्वास और शिक्षा। तो प्यार, विश्वास और शिक्षा यदि हम डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को भी, लोगों को भी कितने अच्छे से देते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा होता है, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा। मैंने होशियार से होशियार, बहुत समझदार लोगों को भी स्टेज पे पसीने छूटते देखा है, लेकिन इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है। चीयर्स फॉर यू ऑल। हमने ये देखा है कि ये सभी बच्चे जो हैं सारे इमोशंस को बहुत सही तरीके से परसीव करते हैं। जब खुश होना है उन्हें पता है ये खुशी की बात है, कब ताली बजानी है, क्या बात बुरी है, तो ये लोग परसीव सब कुछ करते हैं। बस हम लोगों की तरह जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं, हमारी तरह इनके पास बुरी वाली चीज़ नहीं है, मैनिपुलेट करके रिस्पॉन्स नहीं देते, इनका रिस्पॉन्स देने का तरीका अलग है। और ये इनोवेशन ही तो है, जिसकी वजह से इनोवेशन ही तो है जो शिक्षा है, ये जो साथ है, जो फेथ है और जो सपोर्ट है जो इनके टीचर्स का, जिससे कि ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, दे हैव परफॉर्म्ड so well. I would really congratulate you all. Thank you very much. Now I would request Dr. Divya Chaudhary ma'am, Chief Dietitian from Rajiv Gandhi Cancer Institute, to please come on stage and share her views on this World Disability Day. Please give her a huge round of applause. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले बहुत आभारी हूँ कि मुझे अष्टवक्र स्कूल ने यहाँ पर बुलाया और ये चांस दिया कि मैं अपने कुछ व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या चौधरी है और मैं चीफ डाइटिशियन हूँ राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ। मैं आज सिर्फ एक बारे में बात आप लोगों से करना चाहूँगी। फूड यानी कि खाना जो रोज़ हम खाते हैं, कोई कहता है नॉर्मल, कोई कहता है पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, कोई कुछ, पर खाना ऐसी चीज़ है जो रोज़ सबको चाहिए। जैसे कि एक इमारत जब बनती है उसकी नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत वो इमारत होगी। इसी तरीके से जो खाना आप खाएंगे, जिस तरीके का आहार आप लेंगे, उतनी ही मजबूत आपकी नींव होगी। फूड हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने का। वो कोई बीमार हो, सेहतमंद हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, खाना सबके लिए ज़रूरी है। और अगर अच्छा खाना हम खाएंगे तो आज जो हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, उस तरीके की एनर्जी के लिए आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अच्छा खाइए, नेचुरल खाइए। आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारे खाने पीने की हैबिट्स में बदलाव आ गया है। लोग नेचुरल और कुदरती खाना छोड़कर पैकेज फूड आइटम्स, प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स, इन सब चीज़ों की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो,
आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो तो ये ज़रूर मानकर आगे बढ़िए कि अच्छा आहार आपको वो सब दे सकता है जो आप करना चाहते हैं, आपके सपनों को उड़ान वो दे सकता है। इसीलिए अच्छा खाइए, अपनी नींव एकदम स्ट्रांग रखिए। वो पेरेंट्स अगर हेल्दी हैं तो आगे अपने बच्चों को एक हेल्दी फ्यूचर दे सकते हैं। अगर टीचर्स हेल्दी हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा मैसेज दे सकती हैं, एनकरेज कर सकती हैं। हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है ये सब हम जानते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो बिना न्यूट्रिशन, बिना खाने के अधूरा है। इस मैसेज के साथ मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई देना चाहती हूँ कि आज हम सब यहाँ पे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को मनाने के लिए यहाँ पर हैं। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। साक्षी, मेरा कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है, कुछ सुनाऊं? तुम सुनाओगी? क्या सुनाओगी आयुषी? कुछ चंद लाइनें हैं, बोलूं कुछ? अच्छा, तुम पोएम सुनाने वाली हो क्या? हाँ हाँ, शुरू करूं? हाँ हाँ सुनाओ। मैं अपने शरीर से लाचार सही, लोगों की नजरों में बेकार सही, फिर भी मैंने अपने जीवन में माना कभी हार नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं। कांटों की राहों को हमेशा फूलों की सेन समझकर चला हूँ। मुश्किलें कितनी भी हो फिर भी मुस्कुराते हुए बड़ा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही संघर्षों में पला हूँ। इसलिए मेरी सफलता मेरे लिए कोई मेहमान नहीं, क्योंकि मेरी सफलता मेरे लिए कोई महान नहीं, क्योंकि मैंने खुशियों को कभी दिव्यांग नहीं। वाह, क्या बात है। नाउ इट्स टाइम टू वेलकम अ नुक्कड़ नाटक with dance by B8 students of VI department. सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जहां को मेरा प्रणाम। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका हमारे वास्तविक जीवन से संबंध जरूर है। जरूर है, जरूर है, जरूर है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कौन अपनाएगा इस बच्ची को जिसका एक हाथ काम नहीं करता है? अगर तुम इसे एक कमी समझोगी तो ये पूरा समाज इसे एक कमी समझेगा। ठीक है, आज से मैं उसे सारी वो खुशियाँ दूंगी जो आप सब अपने बच्चे को देते हो। ये सारे समाज के काम करेगी जो आपके बच्चे करते हैं। आज से 20 साल बाद जाओ बेटा, कॉलेज जाओ। नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभी तुम इसे ये कर ये कोई कमी नहीं है, भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया है। जाओ बेटा, कॉलेज जाओ। हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले। अरे इसके हाथ तो टूटे हुए हैं, चूड़ी कैसे बनाओगे? कोई नहीं, दूसरा हाथ तो है ना। अरे क्यों तुम बेचारी को बार बार परेशान करते रहते हो? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुम्हारी क्या बहन लगती है या कुछ और लगती है? क्यों, बचाने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी है क्या? अरे जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? सॉरी बहन, सॉरी बहन। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। पार्ट 2। अरे अरे, तुमने सुना है हमारे कॉलेज में एक अंधा बच्चा आया है? क्या अंधा बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? कहाँ है, कहाँ है? अरे वो आया है। तो आज के सुनहरे अवसर पर उपस्थित हुए मेरे सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और मेरे प्यारे बहन भाइयों और उनके माता पिताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा ही कि हम सबको पता ही है
कि 1992 से 3 दिसंबर को हम विश्व दिव्यांग दिवस मनाते आ रहे हैं। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो हमारे समाज के दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों की भांति उनका अधिकार दिला सके, उनको समाज में सम्मान दिला सके, ताकि वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आने वाली चुनौतियों से लड़ सकें। अच्छा, सरकार ने भी समय समय पर इन बच्चों के लिए बहुत सी नीतियां, नियम बनाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज के इन बच्चों के लिए हर वर्ष एक थीम जारी की जाती है। जैसे 2021 की थीम थी पूर्ण समाधान और समानता। इन बच्चों के लिए इसका उद्देश्य यही रहा था कि ताकि इन बच्चों को भी समाज में अधिकार दिला सके और हम जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको इनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें, क्योंकि हम अभी भी इन बच्चों को हमारे समाज से बहुत दूर रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। तो उनको ना रख के इनको भी समान अधिकार, समानता प्राप्त दिला सकें या प्राप्त करा सकें। 2022 की जो थीम निकाली गई थी वो भी यही थी कि समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान। इसमें यह था कि इन बच्चों को हर क्षेत्र में जो जॉब है या जो इनके कार्य होंगे उनमें समान अवसर प्रदान कर सकें। अच्छा, इन बच्चों के लिए सरकार ने इतने सारे नियम बनाए हैं, थीम निकालती है, क्यों हम सामान्य बच्चों के लिए सब कुछ क्यों नहीं किया जाता? तो उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण हम और हमारे समाज ही हैं, क्योंकि हम शुरू से ही इनमें भेदभाव करते आए हैं, इनको हमारे समाज से अलग रखते आए हैं। अगर हम पहले से ही इनको हम समान, सभी बच्चों को समान मानते, समान खेलने कूदने देते, पढ़ने भेजते, कोई भेदभाव ना करते, तो ये नौबत ही ना आती, ना कोई 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता, ना भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना होती। तो अगर हम अपना नजरिया बदलेंगे इन बच्चों के प्रति तो सब कुछ अच्छा होगा, इनका हौसला बुलंद होगा, ये भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, आने वाले समय में अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकेंगे। तो पहले हम अपने आप में सुधार करेंगे, फिर इन बच्चों में सुधार करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में रहने वाले दिव्यांग बच्चे हैं, ये पहले से ही अपने आप में एक चुनौती से लड़ रहे हैं। तो हमें इनमें भेदभाव ना करके इनकी इन चुनौतियों से लड़ने में मदद करनी चाहिए, ताकि ये भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त कर सके, ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकें। धन्यवाद। Thank you so much, Yogesh. Now I would like to request Dr. Richa from Biochemistry from Nimitist Diagnostic to please come and share her views on this special day. Meritus Diagnostic family की तरफ से I feel so privileged to be here as a guest. सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है। इतना अच्छा वेलकम, इतना अच्छा, जैसे हमारे सारे गेस्ट ने बोला कि इससे अच्छा कभी नहीं लगा मुझे, जिस तरीके से सारे बच्चों ने हमारा वेलकम किया। इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखे, अष्टवक्र स्कूल के बच्चों का टैलेंट देखा, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी देखा, उनके अचीवमेंट्स देखे। मैं दिल से बहुत खुश हूँ इन बच्चों को देख करके। आज मैं आपसे ऑनेस्टली बताना चाहूँगी कि मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे किसी फंक्शन में आई हूँ। एंड संजना मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ का पार्ट बनाया। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को बस थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं टुवर्ड्स द थीम ऑफ टुडे कि मैं उसमें क्या जोड़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ही बोले। आप लोग सब लोग इतने अच्छे तरीके से अपना, इतने एम्पावर्ड हैं आप लोग सारे बच्चे इतने अच्छे से सारा प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों को इंडिपेंडेंट देख करके मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी तरफ से बस इतना जोड़ना चाहूँगी कि आप लोग सबको पता है कि कोविड-19 एक वायरस की वजह से हुआ था और हमारी पूरी ह्यूमैनिटी को कितनी बुरी तरीके से धक्का लगा, कितने अपने लोगों को हम लोगों ने खोया। हमारा देश कोविड-19 के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हमें हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना है, हमें बिल्कुल नहीं पता था, जिसकी वजह से हमारा पूरा समाज बहुत बुरी तरीके से इस पैंडमिक से, कोविड-19 की वजह से त्रस्त हुआ। इस जगह पे मैं बोलना चाहूँगी कि एक बिल्कुल सक्षम इंसान होने की वजह से हम लोग इतनी बुरी तरीके से कोविड-19 से हम लोग परेशान हुए। आप सभी को पता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए ये सब कितना मुश्किल रहा होगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकती जब हम लोगों को कहा जाता था कि मास्क पहन करके पब्लिक स्पेसेस पे जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, अकेले खाना खाइए ऑफिस प्लेसेस पे। हमें आदत नहीं थी कि हम अकेले खाना खाएं, और जिन बच्चों को हमेशा किसी ना किसी साथ की ज़रूरत होती है, उनको आदत होती है कि हाँ हमारे साथ कोई ना कोई बैठ के खाए, हमारा केयर करे, और उनसे हम एकाएक कह दे उनके जीवन में कि
आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, भाई आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, कैसे करेंगे हम? आपने कभी कल्पना की है कि ऐसे बच्चों का जीवन एक पल में, एक क्षण में कितना बदला होगा? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस कोविड-19 पैंडेमिक से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आगे भी कुछ ना कुछ जीवाणु, कुछ ना कुछ कीटाणु, माइक्रोब्स की वजह से क्या पता और ऐसी तरह की सिचुएशंस आए, तो हम बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाएं। हम बच्चों को हैंड हाइजीन इस तरीके से सिखा सकते हैं, खाने से पहले, बाकी चीज़ों से पहले आप क्लासरूम में जा रहे हैं, हाथ को किस तरीके से धोना है, अपना पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इन सभी को अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने वाले अगर कोई भी बीमारी इस तरीके से इतना विकराल रूप धारण करती है, अगर एक पैंडेमिक बनती है, तो शायद हम उस टाइम पे अपने बच्चों को, हमारे जितने प्रिय बच्चे हैं, उनको बचा सकेंगे। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं आप लोगों की कितनी सहायता कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे पीछे पूरी मेडिटेस डायग्नोस्टिक की फैमिली जो हेल्थ केयर में पूरी कर्मठता से बिल्कुल इन्वेस्टेड है और वो चाहते हैं कि आप लोग एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक बिल्कुल डिजीज़ फ्री लाइफ आप अपना जीवन व्यतीत करें। उस सिचुएशन में मैं कहूँगी कि हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। हमारा विज़न है कि कंपैशन केयर विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप सभी लोगों को, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो दिव्यांग है, उन लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं डॉक्टर रिचा मेडिटेस डायग्नोस्टिक की तरफ से आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Now I would request our Deputy Director, ma'am, to please felicitate Dr. Ekta from Max Hospital, well-qualified pediatrician. So please welcome her with a huge round of applause. Thank you, Dr. Ekta. I know you have been very busy, or from the pediatric departments wholeheartedly. I welcome. That is always supportive. Max Hospital has always supported, and they are not very new. And many of our students are placed at Max Hospital also. All the speech therapists from BSLP department, so always being supportive. So I request you to kindly say a few words for us. Hello everyone, I am Dr. Ekta Kalra from Max Hospital. मैं वहाँ पे पीडियाट्रिशियन हूँ. एक्चुअली पीडियाट्रिशियन का काम क्या होता है? पीडियाट्रिशियन का काम होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसको रिसीव करना. कई बच्चों में हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रॉब्लम्स लगती हैं कि उनको हमें आगे मॉनिटरिंग करनी है. तो कई बच्चों को हमें नर्सरी में एडमिट करना पड़ता है. देन वी मॉनिटर द बेबीज़, पूरा अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं उसकी. एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कुछ हमें हाई रिस्क बेबीज़ मिलते हैं जिनको हमें आगे डेवलपमेंट के लिए आगे उनको देखना होता है कि उनका डेवलपमेंट इज़ नॉर्मल और नॉट. जनरली जो बच्चे हैं, हम 1 से 2 साल तक हम जनरली ज़्यादातर बच्चों में बता देते हैं कि हाँ उनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड आगे हमें उन्हें थेरेपीज़ के लिए, डिफरेंट थेरेपीज़ के लिए आगे उनको भेजना है ताकि उनसे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको, उनकी लाइफ को हम एक्टिव बना सकें. दे शुड, ताकि वो थेरेपीज़ इसीलिए होती हैं ताकि बच्चा खुद पे डिपेंडेंट हो, धीरे धीरे वो मतलब लोगों पे डिपेंडेंट होना कम करे. एक तो ये हो गया. दूसरा, कई बच्चों में, कई पेरेंट्स में हमें ऐसे कॉजेज़ मिलते हैं जिससे कि हमें आगे की प्रेगनेंसी में भी पता चलता है कि उनको रिस्क है, मदर्स को रिस्क है कि वो आगे भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं उनके. तो वी हैव टू काउंसिल, उन पेरेंट्स को भी काउंसिल करना होता है अच्छे से कि उनको आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या टेस्ट्स कराने हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी, ताकि हम आगे प्रिडिक्ट कर सकें कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है. तो बेसिकली जो 2 मेन काम है वो ये है टू डायग्नोज जो ऐसे बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी, ताकि हम उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकें. एंड दूसरा, टू काउंसिल द मदर्स फॉर द फ्यूचर प्रेगनेंसीज़. तो फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में ताकि हम देख सकें कि आगे के बच्चों में भी तो सेम प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी कहीं. तो कई लोगों को हमें जेनेटिक काउंसलिंग भी करवानी पड़ती है टू सी कि अगर फैमिली में कोई चीज़ रन कर रही है तो वी हैव टू गेट द टेस्ट डन बिफोर द प्रेगनेंसी,
ताकि नेक्स्ट बच्चे में हमें पता चले कि कितना चांसेस है कि होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली जो मैम है, मैं भी ऐसे फंक्शन में आई सपोज़ पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आई थी इस तरह के, बट मुझे लगा कि मैम ने इन बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन किया हुआ है एंड सारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ बच्चों में तो हमें बताया गया कि नहीं हियरिंग इम्पेयरमेंट है, डांस करते हुए मैंने उन्हें देखा, कहीं से भी नहीं लगा कि इनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है या दे कैन नॉट स्पीक। उनके एक्शंस अकॉर्डिंग टू दी सॉन्ग थे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। इनफैक्ट मुझे लगता है नॉर्मल लोग भी इतना अच्छा डांस नहीं कर सकते जितना इन बच्चों ने करके हमें दिखाया। एंड आई थैंक एवरी वन हेयर जिन्होंने भी इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की। इवन डांस तो मुझे लगता है कि एंड स्टेज फोबिया, इन बच्चों में से किसी में भी मुझे नहीं लगा कि स्टेज फोबिया है। एक नॉर्मल इंसान को अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उससे 2 वर्ड्स नहीं बोले जाते, पसीने छूट जाते हैं पूरे। बट मुझे नहीं लगा, यहाँ पे जितने भी बच्चों ने परफॉर्म किया दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड आई थैंक दिस इंस्टीट्यूट कि ये आगे और काम करे। Thanks a lot. Thank you, everyone. Skit performance is a depiction of scenario which delivers a great message with incredible characters. Now, I would like to welcome Ashtarvara school students and Leeladhar sir to present a Lagunatica on the topic Unity is Strength, prepared by ID department. Prepared by B.Ed LD department. We are here to present a exciting skit on creating awareness pollution. गौरव, आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, आप स्कूल में क्या करते हो, क्या पढ़ोगे? सेक्शन के बारे में। ओ, आज मैम हमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। सो लेट्स बिगिन देयर। द फर्स्ट टॉपिक विच वी गोना लर्न इज एयर पॉल्यूशन। पूरी इन्वायरमेंट की एयर में होती है बाहर, और अगर उसमें मिल जाए पार्टिकल्स बुरे बुरे तो होती है बहुत बुरा हाल। सो द ट्रीज आर सेइंग मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। एंड द ओनली वे बाय वी कैन प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन इज बाय सेविंग ट्रीज। द ट्रीज आर सेइंग मैं हूँ जन जन का सहारा, साफ कर होना है मेरा खजाना। देखो कितनी परेशान है हमारी दुनिया, कहती है हर पल बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। एंड द नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। नदी तो है हमारा गहना, फिर क्यों करते हैं हमें इसको इतना गंदा? नदियों को बचाओ, उसमें फैक्ट्रीज के वेस्ट मत डालो। एंड द थर्ड इज नॉइज पॉल्यूशन। शोर मत करो, शोर मत करो, इतने हॉर्न क्यों बजाते हो? नॉइज पॉल्यूशन क्यों फैलाते हो? उससे होती है लोगों से पीड़ा, जैसे स्ट्रेस, इरिटेशन, बीपी और इंसोम्निया। और आखिर में हम करते हैं सब कुछ याद, 3 है R. These are reuse, reduce and recycle. Thank you all. Now I would request our Deputy Director Ma'am to please felicitate Dr. Sandhya Bindal, Chairperson of Handicap Women Welfare Society. Please give them a huge round of applause. Please, ma'am. Very good afternoon. We are honored to have Dr. Sandhya Bindal ma'am with us. She is the chairperson of Technia Group of Institution, and she is very eager. And ma'am, we are very thankful that in spite of your busy schedule, you have come all the way to attend this function. I know that you are very busy throughout this thing. So ma'am, I want my students are there. They wanted to see you and they wanted to hear from you. So ma'am, welcome you, ma'am. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Thank you, Sanjana ma'am, for this beautiful event which you helped me to open my eyes, and I could have seen the spirit and the strength of your team today. On behalf of Technia Group of Institutions, I would like to thank you to all the doctors present here. A deep heartfelt thank to every doctor who has associated today with us and took out special time to bless our students. To all the parents here, खो ना जाए ये तारे ज़मीं पर, हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, और हम लोगों को आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए कि आप भी उन बच्चों को उतने ही प्यार से सींचे जैसे हम लोग सींचते हैं। इसीलिए आज हमने एक छोटा सा स्टेप अहेड लाए हैं
अपने सभी अच्छे एस्टीम डॉक्टर्स को हम यहाँ आज आपसे मिलवाए हैं, सो दैट कि आज इन फ्यूचर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड टीम के साथ आपको हेल्प कर पाएँ। ये सभी मैं पीछे बैठे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिन बच्चों को आज आपने स्टेज पे देखा वो आप ही के नहीं, हमारे सबके, हम सब चाहते हैं वो आगे बढ़े। और ये सारी मेहनत जो है हमारी मैम, शी इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ हु हैज़ टेकन, प्लीज़ अ राउंड अप्लॉज फॉर मैम। नो मैम, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना सरस्वती मैम एंड मैम आपकी, वो मुझे भी यहाँ खींच लाई है। सीरियसली मैम, थैंक यू मैम। वी आर रियली ऑनर्ड। आई नो आपके हम फ्रंट एंड पे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे आप लोगों का सपोर्ट और इतना प्यार नहीं मिले तो हम सब इकट्ठा हो ही नहीं सकते। तो हम ये शुक्रिया अदा करते हैं अपने तहे दिल से, अपने मेहमानों का, अपने सारे पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपने ट्रेनी टीचर्स का, और जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब के लिए। तो मैम मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैम, इन केस इफ वी कुड हैव वन ग्रुप फोटोग्राफ्स विद यू विद ऑल डॉक्टर्स। मैम आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज अलॉन्ग विद आवर स्पेशल एजुकेटर्स ऑल्सो। आइए मैम, आभा प्रधान मैम प्लीज आप आइए। Yeah, it's a great pleasure, honor to be a part for this auspicious occasion on the eve of World Disabled Day. मैं पहले तो बहुत 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 गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपने हमें इस तरह के प्रोग्राम में निमित्त मात्र बैठ के कुछ करने का एक थॉट दिया। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड इट्स अ मूवमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज मुझे समझ आया कि गुरुजी कहते हैं कि हमें शुक्राना करना चाहिए, सुबह उठ के शुक्राना करना चाहिए फॉर एवरी मिनट, for every moment and for everything what we have. And today I realize what is the meaning of gratitude. संजना मैम ने हमें बुलाया, संजना मैम को ऑल ऑफ अ सडन हम मिले और मैम ने मुझे बोला मेरा एक विजन है, मैं एनुअल डे सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ विद एन टेक्निकल टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट। और इतने छोटे से टेन्योर में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना और उनको प्रेजेंट कराना एक बहुत बड़ा विजन, एंड इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और वो भी स्पेशली चाइल्ड डिसेबल्ड बच्चों के साथ हमारी जो थीम थी, ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद द फ्यूल ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, वो दोनों को एसिमिलेट कैसे करें, बहुत मुश्किल एंड चैलेंजिंग टास्क था। बट नाउ वी हैव रियलाइज्ड यहाँ बैठ के कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं, हम जिस भी फील्ड में हैं, अगर हम इन बच्चों की मेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट कर सके, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सोसाइटी इम्प्रूवमेंट भी कर सके। मुझे नहीं पता था ये प्रोग्राम इतना बड़ा रूप ले लेगा, तो मैं ज़रूरी यहाँ इस क्षेत्र के MP को भी ज़रूर इन्वाइट करती, क्योंकि मैं BJP नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ। तो ये जो एक थॉट है, डॉक्टर मनोज ने स्टार्ट किया प्रोग्राम, और डॉक्टर रिचा, डॉक्टर इंदु अग्रवाल, डॉक्टर मिनी मेहता, डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर इंदिरा मिश्रा एंड डॉक्टर आभा, डॉक्टर संजना, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर एकता, सरस्वती मैम, देखिए नाम अपने में अपनी प्रतिभा बोलता है, और संध्या मैम कि संध्या बिंदल जी, देखो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनका एक ऑरा है। ये ऑरा कैसे बनता है? ये ऑरा तभी बनता है जब हम बहुत ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली, परसिवरेंस के साथ अपना काम करते हैं, अपने फील्ड में डेडिकेशन रखते हैं, तो हमारा एक ऑरा बनता है। और मैं देख रही हूँ संध्या जी का ऑरा भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड डेडिकेटेड पर्सन विच कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हर पर्सनालिटी। एंड रियली अधिक नहीं, कुछ तो करे, आओ मिलकर प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू। ऑरा के पीछे मैंने बचपन से सरस्वती मैम और संजना मैम को देखा है, और उन्हीं के पीछे पीछे मैं चली हूँ। तो फैक्ट इज़ दिस कि मैंने सरस्वती मैम को और संजना मैम को मैं जब छोटी थी तब से ऐसा देखा है, तो ऑरा मैंने वहीं से लिया है। दे आर द बेस्ट टीम मेंबर्स ऑफ आवर टेक्निया ग्रुप। इन लोगों ने हर
मुश्किल में, हर घड़ी में हमारा साथ दिया है और मैम बेस्ट ऑफ द वे से हमें आगे लेके चलते हैं। तो थैंक यू मैम, आपकी पूरी टीम को, सभी डॉक्टर्स को। आज यहाँ पर आके हम लोगों को आपने बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं चाहूँगी कि मैम के बिहाफ पे, ईडी सर के बिहाफ पे, सर आज नहीं आ पाए हैं, अपने बहुत और चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, बट किसी भी तरीके से हम लोग आपसे अटैच हो पाएँ और इसको आगे बढ़ा पाएँ। सिर्फ इन बच्चों के लिए हम उसको प्लान अप करेंगे और आप पे पुट अप करेंगे और आपसे आपका और टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हैं। यकीन मानिए ये बच्चे बहुत ही सुंदर हैं हर तरीके से, इनको देखते हैं तो बस एक ही लफ्ज़ आता है कि इनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, बस वही एक इच्छा रहती है। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें आगे बढ़ाने की, हमारी पूरी टीम रेडी है इनको आगे ऊपर आगे अपने करियर में अपना बेस्ट देने की। थैंक यू सो मच मैम। आपके सभी सर और टीचर्स को भी मैं थैंक यू प्लीज़। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑल द स्पेशल एजुकेटर्स, क्योंकि वो सुबह से लगे हैं, मैं चाहूंगी किसी और ट्रेनी टीचर्स को देख के प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ। लीलाधर सर, जेपी सर, प्लीज़ आएँ सर, ऊपर आएँ सारे स्पेशल एजुकेटर्स, और अगर कोई टीचर्स बैठे हैं तो प्लीज़ वो आ जाएं, क्योंकि सारी मेहनत इन लोगों की है जिन्होंने सुबह से प्रिपेयर कराते हैं। मैम बच्चों को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता, स्पेशली हम मेंटली चैलेंज बच्चों के बारे हम देख चुके हैं अभी यहाँ पर। हमारा मकसद यही था कि हम एक बार अपना जो भी हमारा एक सर्कल बन जाता है वहाँ से हट के दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखें दुनिया को, और यही कारण है। मुझे पता है कि ये सब डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू है। कोई ना कोई अगर सुबह 10 बजे से अपने डिपार्टमेंट छोड़ के बैठे हैं, मुझे मालूम है ये जरूर कोई ना कोई हमारे साथ, देखिए आप पेरेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये भी आज सोसाइटी में अगर हम थोड़ा सा हट के काम करें, अपनी फील्ड से, अपनी जहां पोजीशन ली है उससे हट के काम करें, तो हमें चमत्कार नजर आएंगे। और इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए कि हर कोई मदद करना चाहता है हर एक की, सिर्फ थोड़ा सा झुकना है हमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीचर्स प्लीज आप आए यहाँ पे, प्लीज टीचर्स आए। आप तृप्ता मैम ये हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड हरसेल्फ, शी इज हियरिंग इम्पेयर्ड हरसेल्फ। मैम आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रवीजा प्रकाश मैम, शी इज अ स्पेशल एजुकेटर जो कि बच्चों के बीच में रह के सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ ही काम करती हैं। कई बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनका खींच लेते हैं, लेकिन हम इनको रोज मेहनत करते हुए देखते हैं वो वाला। जेपी सर जो कि शुरुआत अष्टवक्र स्कूल की सर ने की थी, विदाउट फेल ये आज, मैम पैसे के लिए काम नहीं होता है सर, मैं यहाँ पे जितने भी गेस्ट आ रहे हो यहाँ काम होता है दिल से। ये आईएनए से रोज आते हैं यहाँ पर मैम, आईएनए से बस में चलकर आते हैं यहाँ, सिर्फ बच्चों के प्यार के कारण, पैसों के कारण नहीं, सिर्फ बच्चों से लगाव है, बच्चों से प्यार है। लीलाधर सर, सो हम चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारा। मैम इसी के बीच में हमारे स्पेशल एजुकेटर होते हैं, क्यों हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं स्पेशल एबिलिटी। मैं आपको रूबरू कराऊंगी हमारे बहुत अच्छे पोएट जो अष्टवक्र के पोएट हैं लीलाधर सर, और मुझे मालूम है स्पॉन्टेनियस कविता तो आप लिख लेते हैं, 2 लाइनें तो आप सुनाई देते हैं हमारे डॉक्टर्स के, तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइनें जरूर बोले हमारे सब मेहमानों के लिए। ही इज अ ग्रेट पोएट मैम, ऑन द स्पॉट बोलते हैं ये। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना हम पूजा की थाली तैयार करते हैं, उसमें रोली, उसमें अगरबत्ती, धूप, सब कुछ कलावा रखते हैं, लेकिन वो कलावा किसके लिए रखा जाता है? वो भगवान के लिए। तैयारी करने वाले तो सारे ही हैं, ए से लेकर जेड तक सभी तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं इनके बिना प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो थाली तैयार करते हैं हम पूजा के लिए, और उसे भगवान ही मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जब तक ये अतिथिगण नहीं आते हैं तो हमारी पूजा की थाली कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू लीलाधर सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सबसे पेरेंट्स जो हमारे हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, तरुण के फादर यहाँ हैं कहीं? तरुण के फादर प्लीज आए सर ये हमारे प्लीज आए, अपने बेटे के साथ आए ऊपर स्टेज के ऊपर, प्लीज इधर से आए सर।
सर ये हमारे हमेशा पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा बच्चे को लेकर आते हैं, लेके भी आते हैं और छोड़ के भी जाते हैं। तो हम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो पेरेंट्स भी स्टेज पर आए, उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफ्स हमारे बच्चों के साथ कराएं। अपने बच्चों को प्लीज स्टेज के ऊपर लेकर आए। कहना चाहेंगी जैस्मिन मैम और गर्ल चाइल्ड के लिए दो शब्द प्लीज, उनके भाव उभर रहे हैं तो वो जरूर कुछ कहना चाहेंगी। हाँ जैस्मिन, ये हमारी बहुत प्यारी सी बच्ची है जो कि हर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, हर डांस में। एक बार दिखाओ ऐसे, सबसे प्यारी बच्ची है ये हमारी। शी इज एन आइकन ऑफ अष्टवक्र स्कूल। आप लोगों को मेरा सादर वंदे मातरम। मैं डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, मैं बिल्कुल भी अपनी जज्बात को नहीं रोक पाई। जब बच्ची का नाम आया तो मैंने मैम से बोला, और शायद मैं प्रोटोकॉल मेंटेन भी नहीं कर रही हूँ, सॉरी। इतनी विभोर हो गई, पूरी रात फीवर में रही हूँ, मॉर्निंग में उठ के 2 घंटे सो के, जो भी अभी शेड्यूल हम लोगों का चल रहा है। लेकिन मैं सच में, अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो बहुत बहुत बड़ा हमसे मिस्टेक हो जाता। रियली संजना मैम, सरस्वती मैम और आभा जी के माध्यम से आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। ये एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, आज यहाँ आई हूँ, एक जैसे ओरा की बात इन्होंने की, तो एक मेरी मित्र हैं, ब्यास हैं, गोमती जी, उनके म्यूचुअल हम लोग दोस्त हैं। तो बीच बीच में अपने मन को शांत करने के लिए 15 मिनट हम लोग आराम से बैठ लेते हैं, और कब कहाँ ईश्वर और खुद को अलाइन कर पाते हैं पता नहीं लगता। मैं उन सबों से अब आपको एक चीज़ आप लोगों से पूछना भी चाहती हूँ और आप लोगों के बीच रखना भी चाहती हूँ। ये लॉन्च तो कर दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट एज अ पॉलिटिशियंस हम लोगों को मालूम ही नहीं था फीमेल फीटिसाइड होता क्या है, सेक्स रेशो क्या होता है। और तब हमने रियलाइज किया जब मैम ने हमें पीडीएफ में प्रेजेंटेशन दिखाई। कैलाश सत्यार्थी जी बता रहे थे उनके पास ऐसे ऐसे ट्राइबल्स में काम करके आए कि उन्होंने कभी किसी बच्ची को केला खाने के लिए दिया तो उसको यही समझ नहीं आ रहा था केला खाते कैसे है, और हम बैठे बैठे उनकी बातें सुन के रो रहे थे। संबित पात्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, ही वॉज देयर इन दैट प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लोकसभा स्पीकर, उस टाइम नजमा हप्तुल्ला जी थी। तो मैम ने हमारी आंखें खोली, जेंडर डिफरेंशिएशन, फीमेल फीटिसाइड की महिला की तरफ से कैसा होता है, डॉक्टर की तरफ से कैसा होता है, उस फैमिली की तरफ से कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी हमारी डॉक्टर इंदू हमारे साथ है बाई चांस। तो देखिए ऐसा नहीं है, हर बड़े बंदे को बनने के पीछे टेक्निकल टीम होती है। जैसे संजना जी ने बताया आज वो इतनी आगे पहुंच पाई है तो संध्या जी का बैकअप सपोर्ट रहे। संजना मैम एक आज्ञा हो तो आपने इनको जिम्मेवारी दी है, तो मैं एक जिम्मेवारी निभाने के लिए अभी तुरंत मैं इनसे निवेदन करती हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें। अभी इंग्लैंड में हमारे मूल के ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने हैं, सौभाग्य से वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ में, और एक उनके साथ में काउंसलर शरद झा जी, वो वहाँ पे इंग्लैंड में लगातार उनके कैंपेन में साथ रहे और इलेक्टेड भी हैं एशियन मूल से। इंडिया में मैं चाहूँगी कि वो अभी तो बॉम्बे में जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है इसी दिसंबर 24 तक के इंडिया में हैं, अगर डिप्टी जी इसकी जिम्मेवारी लेती हैं तो मैं चाहूँगी इन बच्चों को इंटरनेशनल फोरम पे जाने के लिए मैं उनको लेकर आऊँ और उसकी जिम्मेवारी ये उठाएं, और मैं उनको आप तक लेकर आऊँगी मैम, ये मेरा वादा है, और जो भी हो सकेगा मैम हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, हम ऑलरेडी 165 बच्चों का डेलीगेशन लेके ऑस्ट्रेलिया गए। पहली बार ओलंपिक्स में हमारी इंडिया रिप्रेजेंट हुई, और हमारे क्षेत्र में उदित राज जी उस टाइम एमपी थे, और हमारी जो ह्यूमन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उनका इतना ज़्यादा स्पेशल रोल रहा। 2 दिन में हमने पासपोर्ट्स बनवाए,
ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा में 12 दिन लगते हैं, हमने 3 दिन में वीज़ास क्लियर कराए और सारे बच्चे हमारे गए। तो ऐसा कोशिश रहेगी कि ज़रूर हम करें, और ये बच्चों के लिए करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे को इन सब में भोले बाबा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भोले शंकर के जो डांसेस करे हैं और शिव तांडव पे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, तो हम इनसे एनर्जी ले रहे हैं। ये हमसे एनर्जी नहीं ले रहे, हम इनसे एनर्जी लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Now we have other students from Ashtavakra School, Dhiren, Harsh, Ranveer, Anmol Malhotra to present a performance on Kala Chashma. तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं ओ हो तैनूं काला चश्मा जचदा ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ आज डॉक्टर्स ने आज दिखा दिया इस प्रोग्राम ने कि डॉक्टर्स भी कभी बच्चे थे। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर डॉक्टर्स टीम। बहुत बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर्स अपने कवर से बाहर आके और वो आज बच्चों के बीच में आए हैं। थैंक यू सो मच। और आज पता चलता है वी आर रियल इंक्लूसिव इंडिया। थैंक यू। समथिंग गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ करना मैम, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन ऑफ अस। Thank you, ma'am. Another performance of Ashtavakra School is tremendous and their efforts are completely remarkable. This performance is by Prateek, Alok, Karan, Sarfaraz, Sameer, Dev, Vishwas, Brijesh from Ashtavakra School on Galti Se Mistake. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना। के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अष्टवक्रा स्कूल के विशेष बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। पहले दृश्य में आप सब देखेंगे कि कुछ बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बच्चा गिर जाता है। पहले हम इसको उठाएंगे, फिर हाथ पकड़ के आगे चलेंगे, साथ में चलेंगे। ये क्या, ये सारे बच्चे फर्स्ट आ गए? इतने सारे बच्चे एक साथ फर्स्ट कैसे आ सकते हैं? अब इन सब बच्चों को एक साथ गोल्ड मेडल कैसे दिया जाएगा? रिस्पेक्टेड जनरल एजुकेटर मैम, क्या आपको नहीं पता CWSN के बारे में? मैम, ये CWSN क्या होता है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं। ओह, ओके मैम, नाउ आई गॉट इट। पर मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब बच्चों को एक साथ फर्स्ट लाया जाए और सब बच्चों को एक साथ मेडल दिया जाए। आप ही बताइए, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं सब बच्चों को गोल्ड मेडल दे दूं? मैम, आपको नहीं पता आज इन बच्चों ने क्या सीख हमें सिखाई है? बताइए, क्या सिखाया है इन बच्चों ने? कि एकता में शक्ति है और बल है। यदि हम सारे एकजुट होकर साथ में कोई कार्य करते हैं तो हम अवश्य सफल होते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये सब गोल्ड मेडल डिजर्व नहीं करते हैं? मैम, ये इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि सिर्फ फर्स्ट एक ही बच्चा आ सकता है, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी ये बता के कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ और सब बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं और हम सब बच्चों को गोल्ड मेडल देंगे।
सब ने, आज इन बच्चों ने एक छोटे से नाटक के द्वारा हमें जिंदगी की कितनी अच्छी सीख दी है। एकता में है बल। यह नाटक अष्टवक्र स्कूल के स्पेशल एजुकेटर श्री लीलाधर उप्रेती द्वारा तैयार करवाया गया है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लीलाधर सर। हम स्वस्थ हैं, लेकिन आपके विचार स्वस्थ नहीं होंगे तो स्वस्थता कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि सारी चीज़ दिमाग से शुरू होती है और दिमाग पर ही ख़त्म हो जाती है। इसके लिए मैंने बहुत दिन पहले लाइन लिखी थी कि हम विकलांगों की दुनिया, अब मैं यहाँ दिव्यांग बोलूँगा, हम दिव्यांगों की दुनिया बड़ी अजब हुआ करती है। कभी हम वस्तु पर गिर जाते हैं, कभी वस्तु हम पर गिरा करती है, लेकिन बार बार गिरने पर, बार बार उठने पर भी हमारे चिरागे हौसले बुलंद हुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Now I would like to call Vansh on the stage. He wants to sing a few lines. है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं डंडा वाला माइक है। नहीं, ऐसे नहीं बोलो, गाना गाओ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस मान जो की सारी दुनिया हो, जिस मान जो की सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। Thank you. A dance performance of Ashtavakra School is tremendous and their efforts are completely remarkable. Now we have another dance performance by Pratik, Alok, Karan, Sarfaraz, Sameer, Dev Vishwas, Brijesh from Ashtavakra School on Galti Se Mistake. Please welcome them and give them a huge round of applause. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, राम जी की चाल देखो। Now we have another dance performance by Jasmine, Saurabh, Kanika and Sumesh from Ashtavakra School on Itni Si Hasi. So give them a huge round of applause. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, दबे दबे पाँव से। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है। सूती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, कबीरा सारा रारा, तुझको बता किसके लिए जाएंगे। बद्री के दलनिया। All of you enjoyed it? Yes, can you clap? जो बैठे हुए वो बैठे कैसे रह गए? हाँ, मुझे पता है you enjoying, है ना? तो अभी हमारा लास्ट राउंड रहेगा, दैट इज रैंप वॉक राउंड, है ना? तो हम सब ट्रेनी टीचर्स जितने भी हैं और ट्रेनीज हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज खाली करें। एंड लास्ट एंड मोस्ट अवेटेड राउंड इज दैट इज रैंप वॉक।
everyone. Now I would request our respected academic dean ma'am, Mrs. Saraswati ma'am, to please come on stage and present her vote of thanks to all the guests and all the people present here. Ma'am, please come on the stage. Give her a huge round of applause. So 1, 2, 3 cheers for Ashtavakra. Hip hip! Hip hip! Hip hip! थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो भी हमारे गेस्ट्स आए हैं, बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम आप लोगों के कोऑपरेशन से ही ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल बना है। अगर पेरेंट्स का हम लोगों के साथ, स्कूल के साथ कोऑपरेशन नहीं होगा तो हम किसी भी तरह से इन बच्चों को नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स मिलके, हम स्कूल मिलके ही आप लोगों के बच्चों को आगे तक ले जा सकते हैं, इनका कैरियर बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए हम लोगों के साथ। हम लोग बहुत थैंकफुल हैं आप लोगों के, मेरे टीचर्स के, स्कूल के स्पेशल टीचर्स, अष्टवक्र स्कूल के ट्रेनीज टीचर्स, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं अपनी डॉक्टर संध्या बिंदल मैम का हूँ, जो इतने इम्पोर्टेंट समय से निकाल के उन्होंने थोड़ा सा टाइम हमें दिया है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, और एंटायर टीम का हम लोग थैंकफुल हैं बहुत बहुत। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा होगा, पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा होगा, उनके बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। Thank you all of you. Thank you.